हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियोग्राम एकेडमी। मैं पंकज प्रजापति। आज हम लोग बात करेंगे समय, चाल और दूरी, जिसका इंग्लिश होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस चैप्टर की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसमें जानते हैं चाल होता क्या। चाल क्या होता है? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम? चाल इक्वल टू क्या तय कर रहे हैं? दूरी कितना समय में? एकांक समय में। समय दे देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम चाल को भी से डिनोट करते हैं, या एस से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद दूरी को डी से डिनोट किया जाता है और समय को टी से डिनोट किया जाता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? v इक्वल टू डी बाई टी। v इक्वल टू डी बाई टी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं इसको? दूरी इक्वल टू चाल गुना समय लिख सकते हैं। जैसे यहां देखेंगे, यहां दूरी है, समय को इस साइड है, ठीक है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर वही यहाँ दूरी रखे, अस्थायी रखे, उसके बाद चाल यहाँ है क्या, और उसके बाद इधर आया तो मल्टीपल हो गया। चाल इंटू समय, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। उसके बाद अगर हम समय निकालेंगे, समय देखेंगे, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको इस साइड ले और इसको इस साइड भेज दिए। ओके, मतलब इसको इधर रखिए, पहले इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समय इक्वल टू दूरी अस्थायी है, दूरी लिख लेंगे। ओके, इसको क्या करेंगे? यहाँ फेंक देंगे। चाल को समय के सीट पर, चाल को समय के सीट पर आ जाएगा। ओके, समझ गए? तो दूरी इक्वल टू, दूरी का डिफरेंस यहाँ क्या कर सकते हैं? चाल इंटू समय के गुणनफल को हम दूरी करते हैं, और समय को दूरी और समय के अनुपात को हम यहाँ क्या देंगे? हम चाल देंगे। दूरी और चाल के अनुपात को हम समय करते हैं। ओके, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। मिटाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन देखेंगे एक। देखते हैं क्वेश्चन। यदि कोई कार 3 घंटा में, कितना में? 3 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 3 घंटे में कितना? 75 किलोमीटर तय करती है, तो उस कार की चाल क्या होगा? ओके, क्या बोल रहा पहले? यदि कोई कार 3 घंटे में कितना? 75 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उस कार की चाल क्या होगा? चाल हमको ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या बताया था अभी? जस्ट क्या बताया था? चाल बराबर दूरी बाय समय। ओके, दूरी बटे समय। चाल हम यहां निकालेंगे। पहले दिया क्या क्या है, यहां पे नोट करेंगे। दिया क्या क्या है आपको? टाइम दिया है, समय दिया है। समय को किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट किए थे? टी से। तो टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 3 घंटा। 3 घंटे लिख लो। ओके, तो उसके बाद और क्या दिया? दूरी दिया। दूरी किससे डिनोट करते थे?
डी से, डी आपको दिया हुआ कितना 75 किलोमीटर। ओके, घंटे को एच लिख लीजिए, दैट इज आवर, आवर मतलब घंटा होता है। ओके, समझ गए यहाँ तक। अब देखेंगे क्या निकालना हमको, निकालना क्या, भी इक्वल टू भी आपको निकालना है, तो भी बराबर क्या होगा, भी बराबर हम जानते हैं डी बाय टी होता है, डी बाय टी होता है, डी बाय टी। इसको पुट कीजिए, डी कितना दिया हुआ आपको 75 किलोमीटर और टी कितना दिया 3 आवर। ओके, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 25 किलोमीटर दिया हुआ, उसके बाद प्रति आवर 25 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब उसका कार्य की चाल क्या होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? यहाँ पर दो चीज आपको दिया रहेगा, या तो समय दिया रहेगा, मतलब या तो समय और दूरी दिया रहेगा, तो को निकालना है क्या चाल, या तो फिर चाल आपको दिया रहे और समय दिया रहे, निकालना क्या दूरी, या तो फिर मतलब कोई दो चीज आपको दिया रहे, एक चीज आपको निकालना है। ओके, इसको मिटाते हैं, समझ गए ना आप लोग? ओके, मिटाते हैं। अब देखेंगे सापेक्ष गति क्या होता है, दो वस्तुओं की सापेक्ष गति, यदि क्या दोनों वस्तु गतिमान में हो, मतलब चल रही हो, तो क्या होता है। यदि दो वस्तु, देख लेते हैं पहले, टाइप 2 लिख लीजिए, इसको टाइप 2, उसको फर्स्ट लिख लीजिएगा, टाइप 2, इससे पहले जो बताया उसको फर्स्ट लिख लीजिए टाइप 1। तो पहले क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु दो वस्तुएं जो क्या गतिमान मतलब चल रही है, गतिमान में है, उसकी सापेक्ष गति क्या होगी, उसकी सापेक्ष गति क्या होगी, या सापेक्ष गति पर आधारित प्रश्न देखते हैं। सापेक्ष गति पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ओके, इस पे हम प्रश्न देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन देखिए, यदि पहले बताते हैं कंडीशन होता है इसका केस 1, केस फर्स्ट में क्या है देखिए, केस फर्स्ट में पहला दिया यदि दोनों वस्तुएं क्या होता है एक ही दिशा में, वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, तो उसकी सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल भी बोल सकते हैं, गति और चाल यहाँ पे सेम होता है। ओके, यहाँ क्या बोलेंगे, गति या चाल दोनों सेम है, समझिए, यहाँ पे सापेक्ष गति निकाला या सापेक्ष चाल का दोनों सेम होता है। यदि दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो तो उसकी सापेक्ष गति या चाल क्या होगा, यदि दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में, यहाँ देख लीजिए पहले कंडीशन बता सकते हैं, वस्तु फर्स्ट है ए है, फिर दूसरा, दोनों क्या कर रहा है एक ही दिशा में चल रहे हैं, कोई ए स्पीड से चल रहा है और कोई बी स्पीड से चल रहा है, दो वस्तुएं हैं, कोई ए स्पीड से चल रहा है और कोई
बी स्पीड से चल रहा है। ओके, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, समझ गए। अगर जा रही है यहाँ पे तो इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, घटते जाएगा। ई मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है और ई 20 किलोमीटर प्रति आवर से, ये तुरंत क्या करेगा, 1 घंटा में हमको यहाँ तक पहुंचा देगा। मान लीजिए इसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर और इसका मान लीजिए 1 घंटा में यहाँ तक तक किया। इसको क्या किया, इसमें से इसको घटा दिए, ए में से हम क्या किए, बी को घटा दिए, ए में से हम बी को घटा दिए, वही आप करेंगे। सापेक्ष गति होगा यदि वस्तु ए और बी का गति क्रमशः कितना v1 और v2 किलोमीटर प्रति आवर हो तो सापेक्ष गति क्या होगा, सापेक्ष गति इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, क्या होगा, ये यहां तक आया, ये यहां तक है, क्या करेंगे, ए में से बी को घटा देंगे, ए में से हम बी को घटा देंगे। ए का स्पीड कितना है v1 और बी का v2, क्या करेंगे v1 माइनस v2, क्या किलोमीटर दिया तो किलोमीटर प्रति आवर देंगे, किलोमीटर प्रति आवर, या मीटर प्रति सेकंड दिया है तो मीटर प्रति सेकंड देंगे। ओके, किस बात समझे, मिटाते हैं। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या कंडीशन है। केस सेकंड, यहाँ क्या एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में दोनों वस्तुएं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे केस 2 देखेंगे दोनों वस्तुएं सेम दिशा में, दोनों वस्तुएं विपरीत, यहाँ पे सेम दिशा में, यहाँ पर विपरीत दिशा में चलेगी। डायरेक्ट इसको लिखिए विपरीत दिशा में सापेक्ष गति। पहले समझ लीजिए इसको, विपरीत दिशा में जा रही थी, एक मान लीजिए ए है, इधर जा रही है और बिंदु ए से, और बिंदु इसको ओ मान लीजिए, बिंदु ओ से ए इधर जा रही थी और ओ से बी उधर जा रही है, दोनों क्या अलग अलग विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों अलग अलग दिशा में यहाँ पे जा रहे हैं। क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, v1 और v2 दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे, समझे। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको v1 प्लस v2 प्लस v2, क्या किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा देना, प्रति घंटा। ओके, या मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड देना, समझे। ओके, मिटाते हैं। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक, यदि दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः
क्रमशः 150 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो की गति से चल रही है। तो केस 1 में देखेंगे पहले, अगर दोनों सेम दिशा में, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो क्या होगा इसका सापेक्ष? तो सापेक्ष गति बराबर क्या होगा? क्या बताया था जस्ट, एक ही दिशा में जा रही है तो क्या होगा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। v1 आपको कितना दिया होगा? 150 किलोमीटर और v2 125 किलोमीटर। क्या करेंगे? v1 प्लस v2 आपको दिया हुआ v1 कितना? 150 किलोमीटर प्रति आवर प्लस v2 कितना दिया हुआ? 125 किलोमीटर, सॉरी एक ही दिशा में जा रही है यहाँ पे तो माइनस होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पर? 150 किलोमीटर प्रति आवर माइनस v2 125 किलोमीटर प्रति आवर, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब दोनों की अगर एक ही दिशा में दोनों चल रही है तो क्या सापेक्ष कितना होगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझे? अगर दोनों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बैठाते हैं। अगर दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष गति क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों गति ऐड हो जाएगा। कितना? v1 प्लस v2। v1 कितना दिया? 150 150 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा v2 कितना दिया? 125 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो जाएगा? 275 किलोमीटर प्रति आवर। सापेक्ष गति कितना हो गया? 275 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? मिटाते हैं इसको। अब हम देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे। पहले देख लेते हैं, इसको टाइप 3 लिख लीजिएगा। टाइप 3 ओके। टाइप 3 क्या करेंगे? पहले हम किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा से कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से किस में? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके। यदि मान लीजिए कोई वस्तु ए स्पीड से चल रहा है, कोई वस्तु ए स्पीड से चल रहा है, यदि कोई वस्तु ए स्पीड से चल रहा है या फिर एक्स स्पीड ले लीजिए,
x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक, इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है, जानते हैं। और 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट। हमको कन्वर्ट किसमें करना है? सेकंड में ना, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर 60 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। ओके, 3600 सेकेंड। यहाँ करेंगे, कितना दिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेंगे? x गुना 1000 किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर। आवर किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 3600 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? x इंटू, इसको कटाएंगे तो 5/18 आएगा। ओके, तो यही आपका क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब क्या किए? किसी अगर कोई भी स्पीड मतलब x स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा आपका। समझ गए यहां तक? इसको मिटाते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड से, मीटर पर सेकंड से किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? x मान लीजिए, x मीटर प्रति सेकंड है, x मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर से हम किलोमीटर में जाने के लिए मीटर से किलोमीटर जाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके, और सेकंड से हम घंटा में आने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे हम कितना से? 1000 से। मीटर है, 1000 से हम डिवाइड करेंगे, और सेकंड है तो क्या करेंगे? इसमें हम डिवाइड करेंगे कितना से? 3600 से। तो क्या ऊपर चल जाएगा ही। ओके, कितना हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? x इंटू 18/5 मतलब क्या हो गया आपका? अगर मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या था? किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना था तो 5/18 से गुना कर देते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? हम 18/5 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। मिटाते हैं। समझ यहां तक? इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया, यदि कोई कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, कोई कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो या फिर यदि कोई कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से या किलोमीटर, यदि कोई कार 90 किलोमीटर दूरी कितना मान लीजिए 5 घंटा में, 5 घंटे में तय करती है तो किसमें दिया है?
किलोमीटर प्रति घंटा भी यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। इसमें मीटर पर सेकंड में। तो उस कार की चाल इसमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। ओके, तो निकालना है आपको। क्या दिया? टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ कितना? 90 के 5 आवर कितना दिया हुआ? 5 घंटा। दूसरा आपको टाइम दिया, दूरी दिया, डी दिया हुआ है आपको कितना? 90 किलोमीटर। समझिए? उसके निकालना क्या आपको? चाल निकालना। तो पहले चाल हम निकाल लेते हैं, पहले हम चाल इसको निकाल लेते हैं। चाल और क्या होता है? v इक्वल टू, चाल को हम v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू डी वा टी होता है। डी कितना दिया? 90 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दिया हुआ, और टाइम 5 आवर। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे क्या पढ़ता है? जस्ट मीटर पर सेकंड से इसमें किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर से हम मीटर प्रति सेकंड जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा? कितना से मल्टीप्लाई किए थे? किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में 18 बार सॉरी कितना? 5 बार 18 से मल्टीप्लाई किए थे, 5 बार 18 से। यहाँ क्या करेंगे? v इक्वल टू 18 बार 18 इंटू कितना से? 5 बार 18 से कितना हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या किया? 5 बार 18 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा था यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 5 बार 18 से मल्टीप्लाई किए तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कितना हो जाएगा? कैंसल। तो 5 मीटर प्रति सेकंड। समझे? यहीं पर आपको अगर मीटर यहाँ पर सेकंड दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, तो यहाँ क्या निकलता हमको? मीटर पर सेकंड निकलता। इसी को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर सकते थे। ओके, कन्वर्ट कर सकते हैं आप। मिटाते हैं इसको। टाइप 4 में देखेंगे औसत चाल। औसत चाल होता क्या? एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होता है? कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस तय करता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस तय करता है, मतलब भिन्न भिन्न टाइम, मतलब भिन्न भिन्न समय में अलग अलग दूरी तय करती है। तो उसका औसत चाल क्या होगा? उसका औसत चाल क्या होगा? ओके, तो निकालना हमको। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल निकालना, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, मान लीजिए 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। ओके, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। पहले 1 घंटा में हम 2 किलोमीटर दूरी तय किए। पहले 1 घंटा में 2 किलोमीटर, फिर दूसरा 2 घंटा, दूसरा 1 घंटा में, दूसरा 1 घंटा में 3 किलोमीटर दूरी तय किए, दूसरा 1 घंटा में 3 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर तीसरा घंटा में फिर 2 किलोमीटर दूरी तय किए, फिर 2 किलोमीटर दूरी की, फिर चौथा घंटा में
फिर 3 किलोमीटर दूरी तय किया। तो यहाँ पे कितना, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, कितना 4 आवर हो गया। 4 आवर में अलग अलग दूरी तय कर रहा, मतलब पर फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर, फिर सेकंड आवर में 3 किलोमीटर, थर्ड आवर में 2 किलोमीटर, फिर फोर्थ आवर में 3 किलोमीटर। इस प्रकार से हम 10 किलोमीटर दूरी तय किए, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइम भी हो सकता है, हम सेम टाइम दिए, अलग अलग टाइम भी हो सकता है। यहाँ क्या करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, टाइम को भी ऐड कर लेंगे और डिस्टेंस को भी ऐड करके हम डिवाइड करेंगे, उसका क्या निकल, 4 निकल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको समझाने के लिए बस समझा देते हैं तो मिटाते हैं। इससे हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले घंटा में कितना, पहले 1 घंटा में कितना 10 किलोमीटर दूरी तय किया, 10 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर अगले 1 आवर में, 1 घंटा में 15 किलोमीटर दूरी तय किया, 15 किलोमीटर दूरी तय किया। तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। ओके, पहले क्या किया, कोई व्यक्ति है वो पहले आवर में, मतलब फर्स्ट आवर में कितना 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, फिर सेकंड आवर में, मतलब फिर उसके बाद 1 आवर में कितना 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उस व्यक्ति की औसत आय हमको पूछा है, तो औसत आय क्या पढ़े था, औसत आय का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो फॉर्मूला देखिए, पहले लिख लेते हैं। औसत चाल को हम भी ए से भी डिनोट करते हैं, भी ए, ओके, भी ए से डिनोट करते हैं। तो भी ए बराबर क्या होगा, टोटल दूरी बटे टोटल समय। क्या करेंगे, हमको चाल, औसत चाल निकालना, औसत सॉल्यूशन, औसत चाल बराबर, ना पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हो आपको, टाइम T1 दिया हो कितना 1 घंटा, फिर T2 भी दिया कितना 1 घंटा, ये आपको अलग अलग भी दे सकता है। उसके बाद V1 कितना दिया, V1 सॉरी D1 कितना दिया 10 किलोमीटर, और D2 कितना दिया है 15 किलोमीटर। ओके, तो निकालना हमको क्या, औसत चाल भी ए निकालना। तो भी ए बराबर क्या होगा, भी ए बराबर यहां देखते हैं, भी ए बराबर D1 मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब दोनों दूरी को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो D1 प्लस D2 बाय दोनों टाइम को जोड़ेंगे T1 प्लस T2। ओके, तो भी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो D1 कितना दिया हुआ 10 किलोमीटर, D2 कितना दिया 15 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ, पहला 1 घंटा, फिर दूसरा भी 1 घंटा। ओके, दूसरा भी 1 घंटा दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे, डी ए बराबर कितना 25/2 किलोमीटर प्रति घंटा।
ओके, इसको हम पूर्णांक में देखेंगे, क्या क्या होगा, VA बराबर 12 पूर्णांक 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, समझ गए यहाँ तक। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले बताए थे, क्या करेंगे, 5 मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चले आएगा इसका अच्छा और सच्चा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम रेलगाड़ी से संबंधित और नाव और धारा से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। ओके, थैंक यू।